किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं होता है। वो बहुत ताकतवर है, वो जिस दिन खेल कर देगा उस दिन खेल खत्म। तो इसलिए हमें जब ये जब चेक होता है ना माइंड में, तो हम बहुत सही रास्ते पे होते हैं, ऑटोमेटिकली हम सही रास्ते पे होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के सामने लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब पॉडकास्ट का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद हैं। ये एक यूट्यूबर भी हैं, आरजे हैं, पॉडकास्टर हैं और मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं अपनी स्टोरी टेलिंग के जरिए। पूरी दुनिया इन्हें जान रही है आरजे कार्तिक के नाम से। सो प्लीज़ वेलकम कार्तिक ऑन आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद। और केम छो गुजरात। तो बेसिकली तो हम भी राजस्थान से ही हैं। बिल्कुल। तो खमा गणी गणी खमासा। तो मैं वही चाह रहा था कि आप पहले गुजरात की बात कर लें, फिर अपने राजस्थान की बात करते हैं। लवली। तो बड़ा कनेक्शन है हमारा। जी जी। सो कार्तिक, मैं बहुत बार आपको सुनता हूँ, वो जो 1 मिनट स्टोरी का जो कंसेप्ट आप लाए हैं, कैसे ये आइडिया आया? आई थिंक लोग बेहद पसंद करते हैं आपकी ये जो स्टोरी टेलिंग है। तो कब ये आइडिया जागा और कैसे इसकी शुरुआत की आपने? 2017 में माई एफ में जब मैं जॉब कर रहा था, तो माई एफ के हमारे उस वक्त के CEO थे हरीशम भाटिया सर। उन्होंने कहा कि माई एफ की जो हमारी टैगलाइन है वो हो गई है चेंज, हमने की थी उसको जियो दिल से, तो वो चेंज हो गई थी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाने के लिए क्या किया जाए, तो हम लोग रेडियो पर सुबह सुबह, मैं मॉर्निंग शो होस्ट करता हूँ जयपुर में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप रेडियो पर तो सुना ही रहे हो, क्यों ना इसका वीडियो लाया जाए। तो शुरुआत में क्या होता है, आपको बॉस की बात थोड़ी कम समझ में आती है, और ये दुनिया के हर इंसान के साथ उसको बॉस की बात थोड़ी कह रहे सही नहीं कह रहे हैं, वही सही कह रहे हैं। तो होता है आदमी के अंदर से होता है कि क्या होगा, और आरजे से कोई कहानी सुनना पसंद करेगा क्या, और वो भी वीडियो में। और आजकल वीडियो में तो वो ज़माना था जब सोशल मीडिया ग्रो कर रहा था और लोग पता नहीं क्या क्या बना रहे थे, हालांकि अभी भी क्या क्या बना रहे हैं। तो मेरे मन में भी थोड़ा सा वो था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमें करना चाहिए, तो हमने शुरू किया और एवरी मंडे मॉर्निंग मैंने अपलोड करना शुरू किया। सो ऑल थैंक्स टू हिज आइडिया कि उन्होंने एक पुश दिया कि आप इस चीज़ को लेके जाइए। और कमाल ये हुआ कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। 6 महीने का टाइम ऐसा था जब वो वीडियोस कोई देखता नहीं था। और बाकी के जैसे आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग जो सीख रहे हैं इस वक्त और जो कहते हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं और हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये सीखना समझना चाहिए इस कहानी से, मेरी कहानी से, कि 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। ओके। तो 6 महीने तक ना तो फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, ना कुछ हो रहा था, ना वो वीडियो चल रहे थे, बट मन में एक जिद थी कि करना है। सो हमारे जो बॉस थे जिनका मैंने जिक्र किया, हरीशम भाटिया सर, तो मेंटोर थे, तो उन्होंने कहा भाई सबको करना है, सारे आर्टिस्ट को। तो कुछ नहीं किया, फिर कुछ लोग आगे हो नहीं रहा है, पिक नहीं कर रहा, उन्होंने छोड़ दिया आइडिया, बट मेरा चलता रहा। 6 महीने के बाद में एक वीडियो जाता है, उसका टाइटल था अगर आपका भी समय ख़राब चल रहा है तो ये देखें। और आपने देखा होगा कि चाहे कितना ही मिलियनेयर बिलियनेयर हो, उसको अंदर से तो लग रहा होता है कि थोड़ा तो ख़राब चल रहा है, थोड़ा और अच्छा हो सकता है। तो शायद इसी वजह से वो जो वीडियो था वो करोड़ व्यूज़ उसके क्रॉस हो गए, 10 मिलियन प्लस या और भी ज़्यादा, अब तो पता नहीं कितने यूट्यूब पे, फेसबुक पर। पहले फेसबुक से शुरुआत हुई थी। तो वो ऐसा हुआ गेम चेंज कि 2017 में मतलब मेरे 8-10 दिन में 1 लाख फॉलोअर बढ़ गए। और शायद वो मेरा समय जो पलटना शुरू हुआ, तो मैं उस वक्त लंदन में एक अवार्ड हो रहा था, उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ, तो मैं लंदन गया हुआ था। तो मेरे पास में एक मैसेज आता है कि सर आपसे मिलना है, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा अब तो मैं एयरपोर्ट आ चुका है। तो मुझे उसकी पावर समझ में आई कि जयपुर का व्यक्ति लंदन के लोग मिलना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंटेंट। क्या और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस एक वीडियो की वजह से जो पुराने वीडियोस थे 6 महीने तक जो कंटेंट डला था, वो मेहनत व्यर्थ नहीं हुई, उन सब में मिलियंस में व्यूज़ हो गए। क्योंकि कहते हैं ना जैसे कि वायरल हो गए आप, तो वैसी कहानी हो गई। तो मैंने कहा भाई ये तो गजब ही हो गया। और 10 दिन में 1 लाख, फिर और 5 दिन में, तो इससे स्पीड में बढ़ने लगे वो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो एक चाहत मन में हमेशा से थी, लेकिन जब वो चीज़ें होने लगती है तो आपको लगता है तो गजब ही हो रहा है। और मैं रेडियो जॉकी हूँ, और रेडियो जॉकी के बारे में कहा था कि आपकी आवाज़ अच्छी इसलिए आप आरजे बन गए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आवाज़ अच्छी होती है तो सर कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी होती है तो बहुत सारे सुनते हैं। क्या बात में दम होना चाहिए। जिसकी बात में दम है ना वो पहुँच जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि लो बजट की मूवी होती है, ज़्यादा उसमें पैसा नहीं लगा, लेकिन वो मूवी जो हाई बजट मूवी होती है उनसे भी बेहतरीन काम करती, लोगों को पसंद आती। क्योंकि लोग हमेशा से, आज से नहीं, अनंत काल की बात कर रहा हूँ मैं, सदियों से अच्छी चीज़ की, अच्छी जो कंटेंट है उसकी ताकत को पहचानते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो लाइफ में चीज़ें होती हैं, जो हम चाहते हैं वैसा होता है, बशर्ते क्या हम उसे वाकई दिल से चाह रहे हैं। जो ये लाइन है वो शाहरुख खान की मूवी में भी है और एल्केमिस्ट में भी वो लाइन है, अगर आपने बुक पढ़ी हो तो उसमें भी वो लाइन है कि अगर आप सच में
कोई चीज़ चाह रहे हैं तो यूनिवर्स जो है आप तक उसे पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है Right. और वो होने लगता है। बट वही है कि आप कितने दिल से चाह रहे हैं। राइट। तो शायद वो चीज़ें हुई सर। और मैं जब आरजे बनना चाह रहा था तो मैं भी तभी ये चाहता था कि आरजे कार्तिक नाम हो, तो फिर आरजे का नाम हो तो आरजे कार्तिक होना चाहिए। तो शायद वो रहा और इसमें मेहनत बहुत सारी है, अभी भी करता ही रहता हूँ लगातार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया। मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी मेहनत बहुत सारा अचीव करना बाकी है। राइट। और आप जैसे लोगों की लाइफ बदल रहे हैं, ऐसे शायद प्रभु ने हमें भी जरिया बनाया, तो हम भी बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने का प्रयास करें। ब्यूटीफुल। तो आज जब मेरे पास में इंस्टाग्राम पे इतने बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं, मतलब आज का टाइम वो है सर कि ओके की जगह लोग के लिखते हैं, है ना। तो ऐसे ज़माने में जो आपको कोई इतना बड़ा जो है पोस्ट लिख के भेजे कि सर आपकी स्टोरी से, आपके वीडियो से मेरी लाइफ में ये चेंज आया, तो ये शायद उनकी कृपा है कि क्या वो जो बात है। कंटेंट है उसकी ताकत उन्हें समझ में आई, और शायद मेरे ज़रिए वो बात तो उन तक पहुँचनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु तो बात पहुँचाना चाह रहे थे, मुझे शायद सिर्फ माध्यम बना दिया कि आप आओ और कुछ उनको बता दो। तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से आपको आशा की किरण दिख जाती है, तो शायद वो कहानियाँ, वीडियोस जो हैं उन लोगों की ज़िंदगी में वो किरण का काम कर रहा है। ब्यूटीफुल। सो आई थिंक एक चीज़ होती है कि डिवाइन टाइमिंग किसी भी चीज़ की, तो शायद वो जो 6 महीना आपने लगातार कंसिस्टेंटली कंटेंट डालते रहे और उसके बाद में आप वायरल हुए, तो उसका नतीजा ये था कि वायरल होने पे कई बार ऐसा होता है कि फॉलोइंग नहीं बढ़ती। लोग वायरल हो जाते हैं लेकिन फॉलोइंग नहीं बढ़ती क्योंकि पीछे अच्छा कंटेंट नहीं होता है। मे बी शायद दैट वाज अ डिवाइन टाइमिंग फॉर यू कि इतना सारा कंटेंट था तो लोगों ने फॉलो भी किया और बाकी जो पास्ट के वीडियोस थे वो भी आगे बढ़े। अब ये जो 6 मंथ का पीरियड रहा, तो इस पीरियड में कई बार डाउन भी फीलिंग आती होगी। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि थोड़ा सा अगर रिजल्ट ना मिले तो डाउट आने लगता है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या, क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, हाउ डिड यू हैंडल दैट टाइम? सो सर 6 महीने का जो टाइम था उसमें ऐसा था कि मैं कहानी तो अपलोड कर ही रहा था एवरी मंडे मॉर्निंग, और उसको मैं ही देख रहा था। 100-150 व्यूज़ तो मेरे ही थे उसमें 300-400 व्यूज़ उस पर आते थे। तो मुझे कई बार लगता था आधे तो मेरे ही है इसमें। तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होगा, चेंज होगी चीज़ें, अपन करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि आरजे में आ गए हम लोग, मतलब इस दुनिया में आ गए, रेडियो की दुनिया में, वो तो कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया तो फिर आपको उसमें भी ग्रो करना है। तो आपके मन में तो चाहत तो रहती है कि हमें ग्रो करना है, लोगों तक पहुंचना है, अपनी रीच बढ़ानी है। फिर 6 महीने के बाद वो जब चीज़ हुई तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, मैंने अपनी लाइफ में भी ये पाथ फॉलो किया है, और मैं सबसे कहता हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है सिवाय हार्ड वर्क के। राइट। अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे सिखा दूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता। ऐसे सिर्फ प्रभु कर सकते हैं जो उन्होंने कर दिया था, अभी बीच में घर बैठा दिया था सबको। तो ये वाला काम तो सिर्फ वो कर सकते हैं। बाकी कोई इंसान कह रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऐसे चुटकी बजाने से पल भर में कोई भी चीज़ नहीं होती। कोई आपसे कह रहा है मैं इतने सेकंड में, इतने मिनट में ये सिखा दूंगा, इतने घंटे, क्योंकि चीज़ों को लगने में सर समय लगता है। सो है ना, ट्रू। एक लव्य बनने में बहुत समय लगता है, वो साधना लगती है, मेडिटेशन है, वो इट्स अ प्रैक्टिस। चाहे क्रिकेट की बात करो, आप अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप कोच बन चुके हो, आप बने, तो आपको पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज बोल पा रहा हूँ। तो मेरा कहने का सार यही है कि बहुत सारा मेहनत, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा धैर्य, बहुत सारा पैशन लगता है, तब जाके चीज़ें जो हैं चेंज होती हैं। तो जिन भी लोगों को लगता है कि इमीडिएटली हो जाएगी, इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं होता। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो 6 महीने वो जो किया मैंने, वो हार्ड वर्क था, उसमें पेशेंस था, उसमें कंसिस्टेंसी थी। Yes. एवरी मंडे मॉर्निंग आई यूज्ड टू अपलोड। और ये मैं आपको बताता हूँ 2017 के उस साल की बात बताता हूँ कि मैं कई बारी जैसे विलेज एरिया में चला गया, कहीं रिमोट एरिया में चला गया, उतना वो सब नहीं था, इक्विपमेंट्स नहीं थे उस वक्त ना, थोड़ा सा स्पीड वगैरह भी उतनी नहीं थी, बट स्टिल मैं ट्राई करता था कि मंडे मॉर्निंग 9:30 चली जाए। और सर ये प्रभु की कृपा वानी कि कभी किसी दिन अगर 9:35 तक नहीं गई ना, तो मैसेज आने लगते थे कि सर आज क्या हुआ है, कहानी क्यों नहीं आई। तो इट्स लाइक कि लोग वेट कर रहे हैं आपका, यार आपकी कहानी 9:30 बजे आ जाएगी सुबह, तो आई क्यों नहीं आज। लोग अपना मंडे स्टार्ट करने से पहले ड्राइव कर रहे हैं तो सुनते हुए जा रहे हैं। तो ये एक हैबिट बन जाना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वो फॉलोअर नंबर, व्यूज़ तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। और जब कोई आके गए, मेरे पास में एक दिव्यांग आए, तो हमारे गार्ड साहब ने नीचे कॉल किया कि आपसे मिलने आए हैं वो। तो मैंने कहा कि क्या आपको नीचे आना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कौन आ गया मिलने, तो मुझे भी पता नहीं था। मैंने कहा नहीं आपने ऊपर भेजी, तो मैं नीचे गया तो व्हील चेयर पर थे, ऑब्वियसली आ नहीं सकते थे ऊपर। तो उनसे मैं मिला, वो मुझे देखते रो पड़े, कहने लगे सर मैं तो अपना जीवन जो है समाप्त करने जा रहा था, और मेरे तो माइंड में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स थे। आपकी कहानी आई जिसमें एक सार था कि ये भी कट जाएगा, कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये भी कट जाएगा। कि मेरे जीवन में बहुत बुरा चल रहा था, बट उस स्टोरी ने मुझे रिमाइंड कराया, याद दिलाया कि ये भी कट जाएगा, और मैंने वो फैसला नहीं लिया। और आज वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्या बात है। जो दिव्यांग जो कन्याएं हैं, उनके विवाह कराने का वो
लगातार इस तरीके के सम्मेलन करवा रहे हैं, उनके जीवन में उजाला लाने का काम कर रहे हैं। तो उस कहानी ने उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाया, तो मुझे लगा कि प्रभु ने ये दे दिया और क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि लाइफ में पैसा कमाना अलग है, प्यार कमाना अलग है। लोगों का प्यार अगर आपको मिलने लग जाए तो वो इट्स एन अचीवमेंट, इट्स अ ब्लेसिंग। भगवान ने आप पर कृपा बरसा दिया। कहते हैं ना कि दैट मनी मेक्स यू रिच, यस बट ब्लेसिंग्स मेक्स यू फॉर्चुनेट। यस यस यस, राइट, सो क्योंकि मनी तो आके चली जाएगी ना, प्यार का मतलब आपने दिलों में जगह बना ली, तो ये शायद कृपा है प्रभु की। वो एक शेर है, शायद खलील जिब्रान का है मेरे ख्याल से, कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने क्या कमाया है, ठीक है, तो मैं उनसे बस यही कहता हूँ, अब कमाई का तो पता नहीं, बस जिस दिल में झांकते हैं अपना घर सा लगता है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बात है ये। क्योंकि आज की दुनिया में क्या है ना कि प्यार ख़त्म होता जा रहा है। पहले की दुनिया में क्या था कि एसी कोच में ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात। पहले की दुनिया में क्या था कि मतलब होटल में जाके रुक जाना बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल बड़ा कॉमन हो गया होटल्स में रुक जाना, एसी कोच में ट्रैवल करना। लेकिन पहले की दुनिया में आम बात थी, पड़ोसी में प्यार होता था, घर में प्यार होता था, मोहब्बत होती थी, रिश्तों में ताकत होती थी, मजबूती होती थी। आजकल वो जो है बड़ा ख़ास हो गया, बहुत स्पेशल कहीं मिल रहा है, और ये सब आम हो गया। जो लग्जरी थी वो आम हो गई है, रिलेशनशिप जो है वो ख़ास हो गई आज की दुनिया में, उल्टा हो गया। So true, yes. तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और लग्जरियस तो सबकी लाइफ होती जा रही है। तो सिर्फ मोबाइल का वॉलपेपर एचडी लगाने से लाइफ चेंज नहीं होगी ना। लाइफ तो हमारे ये जो सोल है इसको एचडी करने से, इसको हाई डेफिनेशन में ले जाने से चेंज हुई। Even I many times say that we are the most connected, disconnected generation ever. यस, कि एक पॉइंट पे तो हम सब कनेक्टेड हैं, आज सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, मगर आज बच्चों को आप देखें तो, बच्चों को क्या बड़ों को भी देख लें, हम डाइनिंग टेबल पे अगर बैठे हैं तो बैठे तो हैं वहाँ पे, लेकिन लगे हैं अपने फ़ोन के ऊपर कहीं ना कहीं पे। तो वो जो करंट रियलिटी है उससे तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। सो अगला मैं यहीं से ही आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, दैट ये जो एक्सेसिव यूज़ है, ये जो मोबाइल्स का, या फिर एक लिमिटेड मात्रा में हम यूज़ करें, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है हमारे लिए। जैसे आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो स्टोरी की वजह से ही किसी को आप इंस्पायर कर पाए, तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड है। मगर डू यू थिंक देयर इज़ अ नेगेटिव साइड टू दिस एज वेल? तो Absolutely. उस पे क्या आपका कहना है? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, अति सर्वत्र वर्जित। अति जो है वो हर चीज़ की हानिकारक, हर चीज़ की। कुछ भी होगा, अगर आप बच्चे को लाड बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, मेरा तो बहुत ही लाडला है ना, हमारा भी यथार्थ आ गया मेरे जीवन में भी। तो अब अगर मैं उसको बहुत सारा मुझसे प्यार देने लगे, बहुत ज़्यादा लाड देने लगे, कहते हैं ना लाड प्यार ने बिगाड़ दिया, तो एक स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है। Yes. लाइफ इज़ अ बैलेंस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस। जीवन खुद एक संतुलन है। मैं खड़ा हो रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये एक संतुलन का गेम है। गाड़ी चल रही है, संतुलन का गेम है। थोड़ा भी बिगड़ा खत्म हो जाएगा खेल। ये बिल्डिंग टिकी हुई है, संतुलन का खेल। सारा खेल संतुलन का है ना जीवन में, तो रिश्ते भी संतुलन के हैं। तो वही बैलेंस बना के चलना है। अगर आपने बहुत सारा लाड प्यार भी दे दिया बच्चे को भी, तो उसी की अति भी हानिकारक है। सेम गोज इन एवरी एरिया। जहाँ पर भी आपने अति कर दी, आपको कह रहा मैं तो बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, दिन भर ही मेहनत कर रहा हूँ, तो वो अचीव नहीं कर पाएगा। वो अपना जो टाइम, अपनी जो लाइफ है, उससे डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो मेहनत का भी, इसीलिए तो पढ़ाई जब हम करते थे तो एक कहा जाता था कि आपका टाइम टेबल क्या, आपका रूटीन क्या है, तो उसमें सब समय होता था। पढ़ने का समय, खेलने का समय, वॉक करने जाने का समय, टीवी देखने का बनता था ना, एक चार्ट बनता था। यस, तो उसका मतलब ये था कि क्रिएटिंग अ बैलेंस। तो अभी क्या हो रहा है, अति हो रही है। मोबाइल की एक बड़ी फेमस टैगलाइन है, आपने सुनी होगी, सर उठा के जियो। अभी हो गई सर घुसा के जियो। सर घुसा के जीते रहोगे तो सर उठाने का समय नहीं मिलेगा। और ऐसे में क्या होता है, कई बार आपको ये पता नहीं चलता कि मेरे आसपास की वॉल का पेंट चेंज हो गया, क्योंकि आप तो घर में घुसते ऐसे हो और निकलते भी ऐसे ही। तो आपको यही नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर आपकी वाइफ ने बड़ी सुंदर सी पेंटिंग लगा दी, लेकिन आपको तो दिमाग इसमें था। तो हम जब इतना ज़्यादा उस दुनिया में चले जाते हैं जो कि हमारी दुनिया नहीं है ना, और अननेसेसरी। मैं नहीं कहता कि आप वीडियो ना देखो, आप वीडियो देखो, लेकिन वही देखो जो आपके काम का है। हम तो हर वीडियो देख रहे हैं। हम इतनी एक्सेस नॉलेज क्यों रखना चाह रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है? करेक्ट। हम एक पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज रखना चाहें, मान लीजिए, तो समझ में आता है। हम हर तरह की नॉलेज रखना चाह रहे हैं, तो ये कई बार इसकी भी अति जो है हानिकारक हो जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया कि आप कैसे अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, तो मुझे लोग उस पर ट्रोल करने लगे कि अरे आपका वीडियो भी तो इस पे आ रहा है। तो वो मजाक में कर रहे होंगे, लेकिन कहने का सार ये था, शायद उनको भी समझ में आएगा कि कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली आप हटा नहीं सकते। बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं, लोगों की दुनिया है, आज हम शूट कर रहे हैं, हम भी डिजिटल दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, वो सब है।
बट उसकी अति नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा सार है। ब्रेक कहते हैं ना, एक ब्रेक चाहिए। तो राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने 10 दिन चलाया और मैं फिर, आप कर सकते हो कि मैं दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो कम्प्लीटली ऑफ रहूँगा, वॉक पे चले जाओ 20 मिनट के लिए, अपने आप को तो टाइम दो, अपने आप से तो बात करो। लोग अपने आप से बात करना भूल गए। आप पार्क में जाएं घूमने के लिए और 20 मिनट आप अपने आप को दें, तो आपका माइंड खुद से पूछेगा, 4 चीज़ें पूछेगा, 4 चीज़ें जो भूल गए थे वो रिमाइंड कराएगा, 4 प्लान बनाएगा आगे के, बहुत सारी चीज़ें आपको शुद्ध करेगा ना। जो कहते हैं मेडिटेशन का एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, आपका जो अंतःकरण है उसे शुद्ध करता है मेडिटेशन, है ना, साधना। सेम यही चीज़ है कि आप सॉन्ग सुन रहे हैं, कितना समय हो गया होगा कि आपने कोई गाना जो है लूप पे 4 बार सुना होगा। आप खुद ही सोचोगे, ये देखने वाले भी खुद से, उनसे भी सवाल है कि कितनी पहले उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। आपने कब ऐसा देखा कि मोबाइल छोड़ के आपने मूवी देखी, मूवी देख रहे हो बट उसमें उसकी स्टोरी बना रहे हो। तो ये सब जो हो रहा है, इसकी भी अति हो रही है। तो अति जो है सर सब जगह पे वर्जित ही है, इसको शास्त्रों में कहा गया, इससे दूर रहना ज़्यादा ठीक है, बैलेंस बनाना जरूरी है। यस, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि यहाँ पे मोर इट इज़ अबाउट यूजिंग इट कॉन्शियसली। जो आपने कहा कि जब तक आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तब तक बढ़िया है, आप चाहे 1 आवर कर रहे हैं, 2 आवर कर रहे हैं। जिस दिन मोबाइल ही आपको यूज़ करने लगा वो कर रहा है भाई यूज़, और तो ये आपने बहुत अच्छा कहा कि पर्दे चेंज हो गए, घर का कलर चेंज हो गया, यानी लोग ऑटोमेटिक हो चुके हैं, जिसे टेक्निकली वी कॉल इट माइंडलेस स्क्रॉलिंग। कि एक माइंडफुल स्क्रॉलिंग आप कर रहे हैं तो आपने दिमाग में क्लियर है कि मुझे जाकर के, सपोज आपके जो फैंस हैं वो, उनको पता है सपोज कि मुझे जाके ये स्टोरी देखनी है, मुझे जाकर के ये पोस्ट पढ़ना है, या मुझे जाकर के ये ब्लॉग पे रिसर्च करनी है, दैट इज़ टोटली फाइन। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या कंटेंट आ रहा है, कभी म्यूज़िक चल रहा है, कभी डांस चल रहा है, और माइंडलेस जो चल रही है, सो इट इज़ मोर अबाउट कॉन्शियसली डूइंग इट। अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हैं तो भले ही 3 घंटे भी कर रहे हो तो आप उसमें से कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकाल के लेके जाओगे। लेकिन अगर आप माइंडलेसली कर रहे हो तो आई थिंक नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट बीच में आपने कहा कि ये इंस्टिंक्ट है लोगों के अंदर। मैं अपने आसपास भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखता हूँ। कभी हम कहीं बाहर का प्लान करते हैं तो लोगों में ये होती है कि उस जगह पे जाते ही सबसे पहले फ़ोटोज़ लेकर के उसको शेयर करने की एक इंस्टिंक्ट पैदा हो चुकी है। सो व्हाट डू यू थिंक दिस इंस्टिंक्ट इज़ देयर? इज़ इट लाइक पीपल आर सीकिंग अप्रूवल एंड वैलिडेशन? क्या वो कॉन्स्टेंटली एक अप्रूवल चाहिए जनता से, कॉन्स्टेंटली एक वैलिडेशन चाहिए? तो डू यू थिंक देर इज़ अ लैक ऑफ कनेक्शन विथ योर सेल्फ, कि कहीं ना कहीं हम खुद से डिसकनेक्टेड हैं, तो हम हमारी सेल्फ एस्टीम के लिए अंदर वो डोपामिन रश के लिए कॉन्स्टेंटली बाहर की दुनिया में एक अप्रूवल ढूंढ रहे हैं कि कोई लाइक कर दे, फॉलो कर दे, कमेंट कर दे, तो एक अप्रूवल मिलता है जिससे कि सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी हाई हो जाती है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? दुनिया में देखो, रसूख पाने की जो चाहत रही है, जिसे कहते हैं ना प्रतिष्ठा पाने की, वो तो बरसों से रही है जी। सबको ही रहता है मेरा पैर एक कदम चाहे आपसे लेकिन आगे रहे, है ना, तो वो तो है ही। और कई सारे लोग इसमें ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 तरीके के लोग हैं ट्रैवल करने वाले। पहले वो है जो जाते से ही खटखट 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 चालू कर देते हैं, दूसरे वो होते हैं जिनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं जब अश्विनी के साथ, मेरी वाइफ उनके साथ में गया, हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे, यूरोप ट्रिप पे थे, तो हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए तो हम लोगों ने वहाँ पर एक कपल से हमारी ट्रेन में ही बातचीत हुई। तो वो बता रहे थे, हमें मुलाकात हुई, तो कि हम लोग 3 दिन से बोले हम ऊपर वाले एरिया में थे, हिल एरिया में थे, और ऐसा एरिया था जहाँ नेटवर्क नहीं था, बस वी वर जस्ट एन्जॉइंग, वी वर जस्ट कहते हैं ना कि उस माहौल को हम एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो नेचर है, जो पीस है, और हम भी करने वही गए थे। लेकिन सबकी आदत होती, मेरी भी थी, कि कुछ क्लिक कर लें, कुछ वो कर लें, कुछ बना लें। फिर वाइफ जो है अश्विनी, उन्होंने मुझे बोला कि अपने को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए इसको, अब इसको नो मोबाइल टाइम करना चाहिए, और हमें इसको जो है देखना चाहिए, क्योंकि हम इतना पैसा लगा के इतनी दूर, घर वालों से दूर समय निकाल के आए हैं, तो हमें इसको जीना चाहिए। तो ये सार यही कहता है कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम सिर्फ, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सिर्फ उसको क्लिक करके ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, उसे यहाँ नहीं बसाना चाह रहे हैं। हम कैमरा की दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से नहीं देख रहे, जबकि भगवान ने अपनी दृष्टि दी है हमें। इन आँखों से देखने की जगह हम उसमें से देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है। तो वो चीज़ है। और ये बिल्कुल सही है कि आप सिर्फ उसके लिए जिएंगे तो फिर आप जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं घूमने गए तो आप अपने लिए घूम के आए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आजकल ज़रूरी हो गया कि आप भाई फ़ोटो वीडियो डालें, बट ऐसा नहीं हो कि आप दिन भर ही वही कर रहे हैं। तो क्या आप कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? कुछ स्ट्रैटेजी कुछ रूटीन नहीं है मेरा, बस वही है कि अति नहीं होनी चाहिए बस। हाँ, जैसे मैं कंटेंट डालता हूँ तो मैं चाहूँ तो अभी रोज़ मैं कंटेंट डालने को तो रोज़ 2-2 3-3 वीडियो डालता हूँ, बट मैं डालता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसकी अति नहीं होनी चाहिए, देखने वाले को उसकी तो कोई टाइम शेड्यूल कर रखा है, टाइम को हाँ, मतलब डे वाइज उसको इतना देखूंगा, इतनी डे पे डालूंगा, ऐसा मंडे कुछ है? को एक स्टोरी आती है, एक फ्राइडे को वीडियो आता है लर्निंग सीरीज का, उसमें लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है, बीच में 1-2 वीडियोस आते हैं, बस उतना ही होता है। मतलब ज़्यादा नहीं है कि भाई 7 दिन, तो अब ऐसा नहीं है ना कि ऑडियंस आ गई है मेरे पास, तब तो मैं रोज़ तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ, इतना भी नहीं।
हालांकि उन्हें देखने में लोग चाहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ घूमने गए हो, आप कहाँ पर हो, वो सब है, बट उसका एक बैलेंस बन जाए तो शायद मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप भी इम्प्रूव कीजिए, हम सबको मिलकर अपने आप को बेहतर बनाना है। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत बेहतरीन हो गया हूँ जी, आप मेरी तरह क्यों नहीं करते। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि हम इससे थोड़ा सा हम सभी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करें, डिटैच हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि नहीं हो पाएंगे पूरा कंप्लीटली, क्योंकि हमारी लाइफ है। अनटिल एंड अनलेस कि मैं डिसाइड कर लूँ कि बहुत धन्यवाद आपका, अब मैं जा रहा हूँ फिर तो एक अलग खेल है, वो भी एक अलग दुनिया है। बट मैं रोज़ 1 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। वो 1 घंटे मेरा ऐसा है कि जिसमें मैं यहाँ रहूँ, बाहर रहूँ, किसी सिटी में रहूँ, देश में रहूँ, वो मेरा अपना समय है। तो उसमें मैं प्रयास करता हूँ कि वो टाइम एटलीस्ट मेरी सोल के लिए रहे, क्योंकि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, घर वालों के लिए, ऑफिस वालों के लिए, कलीग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। अपने लिए प्रयास नहीं करते हैं, अपनी सोल के लिए काम नहीं करते। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मैंने इस पर सुनाई थी पहले, तो उसका सार यही कहता है कि अंत में यही जाने वाली है अपने साथ, और इसी का अपन ख्याल नहीं रखते। तो जब हम इसे प्योर करने लगते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें प्योर होने लगती है, आपका माइंड काम होने लगता है, आपको शांति मिलने लगती है। किसी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आए तो आप परेशान नहीं होते, आप कहते हैं कोई बात नहीं, आगे करेंगे और अच्छा करें। कभी आपकी लाइफ में बुरा हो गया, घाटा हो गया, तो भी आपका माइंड कहता है अरे कोई बात नहीं, कल फिर अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सार तो यही है ना, बैटरी खत्म, स्विच ऑफ हुआ, थैंक यू सो मच। कोई याद नहीं रखता सर, कोई याद नहीं रखता है। वो गिनती के 5 लोग 6 लोग हैं जो रोएंगे, उनके अलावा तो आंसू नहीं निकलेंगे लोगों की आंखों से जब हम जाएंगे। ये बस एक शौक रहेगा, एक शौक आएगा, बस शौक आएगा, बस। हाँ बस बहुत अच्छे लगते थे, कोई बात नहीं, पास्ता लाओ ये होगा। सच कह रहा हूँ, यस यस, दिस इज द ब्रूटल रियलिटी। 1 साल 2 साल में तो 1 साल 2 साल में तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने, सब अडेप्ट हो जाएंगे। 1-2 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, कुछ आप कोई महीनों बहुत में बड़े सेलिब्रिटी हो तो आपकी फोटो लगा लेंगे डीपी पे, है ना। कड़वा सत्य बता रहा हूँ, अगर बहुत बड़े आप हों तो आपके डीपी उसको भी भूल जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत जल्दी आगे भाग रहे हैं, और आपके साथ वाले बहुत कम हैं जो वाकई में आपसे उतने कनेक्टेड हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो रोने लगे। इसीलिए कहता हूँ ना मैं अक्सर कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान है, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। वाह। तो अभी की बहुत ब्रूटल रियलिटी है, लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि अरे मेरे लिए ही सब सोच रहे हैं, नहीं, सब अपने लिए सोच रहे हैं। तो आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए। इसका सार मैं बात कहना ये चाह रहा हूँ कि हम अपने लिए, अपनी सोल के लिए मेहनत करें, उसको शुद्ध करने के लिए काम करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ख्याल नहीं रखें, आप सबका ख्याल रखें, बट उस सत्य को याद रखें। सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट। राइट, उस सत्य को याद रखें जो कह रहा है कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, कि यही सब यहीं छूट जाना है। राइट। घमंड कई बार ऐसे नहीं आता, घमंड धीरे धीरे आता है, अच्छा लग लेता है, वो यार जलवा भाई का तेरे बुलाया भाई साहब। ये जलवा 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 करते करते चढ़ जाता है, पता चलेगा नहीं चलेगा कब चढ़ गया। तो आपको शुरुआत में अगर ये आपका रिमाइंडर आ जाए कि बॉस ये गलत रास्ते पे ज़्यादा चले गए, पीछे आ सकते हो आप। बहुत दूर चले जाओगे तो बहुत समय लगेगा पीछे आने में, तब तक लोग कहीं अरे ऊपर चढ़ गया था ना इसलिए गिर गया। बहुत सारी चीज़ें, उसका बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, वो हमें ही पता होता है। आज मैं मोबाइल ज़्यादा चला रहा हूँ, मेरे दिमाग को तो पता है ना कि मैं ज़्यादा चला रहा हूँ। हम कितने सच्चे हैं दो ही तो लोग जानते हैं, एक तो आत्मा, दूसरा परमात्मा, और कोई नहीं जानता हम कितने सच्चे हैं। और उसका सीसीटीवी हमेशा ऑन है। जब हमने याद रख लिया ना कि वो सीसीटीवी हमेशा चल रहा है, शायद हम गलत काम ही नहीं करेंगे। सो ट्रू। कोई देख रहा हो ना या देख रहा हो, वो तो देख ही रहा है ना। और मैं कहता हूँ कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं होता है। वो बहुत ताकतवर है, वो जिस दिन खेल कर देगा उस दिन खेल खत्म। तो इसलिए हमें जब ये जब चेक होता है ना माइंड में, तो हम बहुत सही रास्ते पे होते हैं, ऑटोमेटिकली हम सही रास्ते पे होते हैं। राइट। तो यानी कि ये जो डीप बिलीफ है हमारे, इन मान्यताओं का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये मान्यताएं आप में कैसे, आपके परवरिश से आई, आपके अंदर, या पढ़ाई से आई? किस तरीके से ये बिलीफ सिस्टम्स आपके अंदर आए कि यस कि गॉड इज़ देयर वॉचिंग यू, कीपिंग वॉच ऑन यू, और कैसे ये बनी मान्यताएं आपकी? मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप ओल्ड सोल, आपकी सोल जो है बहुत पुरानी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं 33 का होने जा रहा हूँ, उम्र भी बता दी मैंने आपके इसमें, तो 32-33 के आसपास पहुँच गया। तो मेरे बचपन से ही जो मेरा परिवार है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। भवानी मंडी राजस्थान में, झालावाड़ ज़िले में एक कस्बा है, मेरा होम टाउन है वो जी। वहाँ हमारे घर में मंदिर है, रोज़ जो है पूजा पाठ होता है, आरती होती है, प्रार्थना होती है। तो वहीं से इस हैबिट डेवलप होती चली गई, है ना। तो संस्कार बहुत मैटर करते हैं, है ना। आपने बच्चे को लाड प्यार में बहुत खिलौने दिला देते हैं, आपको लगता है कितनी केयर की मैंने मेरे बेटे की, जो मांगा उसे दिया। उसने कहा 4 टी-शर्ट मैंने 8 ला के दी, है ना, तो वो किया। बट आप ये भूल जाते हो कि हमें उसे ये सब नहीं देना है, वो तो वो भी ले लेगा, आगे पैसा आएगा तो वो इससे आपसे बढ़िया वाला खरीदेगा। संस्कार देने हैं, क्योंकि आप जब उसे संस्कार दे रहे हो तो आप एक पीढ़ी को नहीं 2 पीढ़ी को सिखा रहे हो। तो
आज मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया तो मैं अपने बेटे को सिखाने जा रहा हूँ। राइट। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँचा दी बात, और मैं उसे सिखा रहा हूँ तो वो और आगे की जनरेशन तक पहुँच जाएगी। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे माहौल में जो है आगे बढ़ने का, संस्कारित माहौल में आगे बढ़ने का अवसर मिला, और मैंने उसको साथ में रखा, उन वैल्यूज़ को नहीं भूला मैं, क्योंकि इंसान को अपनी शुरुआत को नहीं भूलना चाहिए, अपने वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए। जो उसको भूल जाता है सर, वो लाइफ में ख़त्म हो जाता है। आज ये लग्जरी, कल नहीं है। मुझे याद है मैं 13 साल पहले जयपुर में पैदल अपने ऑफिस जाता था इंटर्नशिप करने के लिए, और पूरे पूरे दिन वहाँ जॉब करता था। कोई मेरी वैल्यू नहीं थी वहाँ, टू बी ऑनेस्ट। और ये दुनिया है, इसको कोई मतलब नहीं। ये तो उसी की वैल्यू करे जो फेमस हो गया। ओ यार ग्रेट यार, आपके फॉलोअर्स है, वाओ। अच्छा, उसके बिना आप बात बोलोगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगी। आप उन्हें बहुत अच्छी बात बोल दो, लेकिन आपको कि मेरे फॉलोअर्स हैं, अरे यार क्या कह दिया आपने, अमृत कह गए आप। तो ये हो गया है। वो एक कहावत होती है इंग्लिश में, दैट योर वर्ड्स विल मेक मोर सेंस व्हेन यू हैव मनी इन द पॉकेट। यस, एब्सोल्युटली। सक्सेसफुल लोग कह रहे हैं, यस। आपके पिताजी आपसे कह रहे हैं कि 5 बजे जगो, तब समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही बात कोई लिख देगा। रोबिन शर्मा ने बोल दी तो मान लेंगे। हाँ, वाई टू वेक अप एट 5। पता सबको सब है, बट क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग मुझे बोलते हैं व्हाट इज लाइफ, मैंने कहा इट्स अ प्रोसेस। अपने आप को प्योरीफाई करते चलिए जितना कर पाए। सो ट्रू। है ना, जितना कर पाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ही का घाटा, राइट। क्योंकि ये तो क्षणिक है ना, ये तो चला जाएगा। तो बस ये आपको चंदन का एक पेड़ मिला है, इसके कोयले बनाएंगे तो आप मूर्ख हैं। आपको उस चंदन की महक जो है उसको और बढ़ाना है, तो वैसा सार है। तो मैं उस परिवेश में पला बढ़ा। आज भी मैं शास्त्र जो है डेली पढ़ता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में 5 बार उसकी आवृत्ति कर चुका हूँ। अब मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, फिर मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ूँगा। तो मेरा ये है कि अगर पढ़ना ही है तो आधे घंटे से, मेरा एक प्रैक्टिस है कि उतना समय मुझे पढ़ना ही है। उससे क्या होता है कि मुझे अंदर ही अंदर, और मैं 5 बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ चुका हूँ, और 5 बार मैंने कुछ नया सीखा। और अभी भी मेरी बुद्धि बहुत अल्प है उस मामले में, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आएगा। मुझे बहुत बार पढ़ना होगा। जितनी बार आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे उतनी बार आपकी आत्मा आपसे बहुत सारे सवाल करेगी और आपको शुद्ध करती चली जाएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि जो पढ़ लेता है उसका भी उद्धार कर देता हूँ। तो आप कुछ ना कर पाए तो पढ़ने लगे। पढ़ने से क्या होता है, आपका जो है अटेंशन बढ़ता है, आपका एक अट्रैक्शन बढ़ता है, उस रास्ते पर आप चलने लगते हैं। राइट। थोड़ा थोड़ा ही सही, हो नहीं ज़रूरी है कि आप सीधा पहाड़ चढ़ जाएं, लेकिन धीरे धीरे ही होगा और आप थोड़ा सा बेहतर बनेंगे। जो मैं बैलेंस की बात कर रहा था, अच्छाई भी तो उसमें ऐड करनी चाहिए। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको, जैसा मैं कह रहा था कि आप अपने आप से सवाल जवाब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप शांत होने लगते हैं। आपने देखा होगा लोग इरिटेट बहुत जल्दी होते हैं, खटाक से, फटाफट से, गुस्सा, थोड़ा इंटरनेट भी अगर बंद गुस्सा, हो गया, अरे ये क्या है, स्पीड नहीं आती है ना। लेकिन जब आपको ये शांत होने लगता है ना सर, तो आपको समझाता है। बैलेंस पे क्या लिखा है गीता में? कुछ है कोई पर्टिकुलर चीज जो बैलेंस की बात करती हो? कोई गीता में बैलेंस पे तो ये लिखा गया है कि समभाव जो है वो रहना चाहिए। उसका मैं श्लोक एग्जैक्टली अभी बोल रहा हूँ, बट श्लोक ये कह रहा है कि सुख में दुख में, अपमान में सम्मान में समान भाव अगर कोई रह पा रहा है वो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, वो मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं। अच्छा जी। ये सम्मान हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आपने कहा जी माला पहना दी, वाओ। आपने कोई बात नहीं यार, बैठो, पानी नहीं है हमारे पास, तो भी कोई बात। हर हाल में जो खुश है, क्योंकि उन्होंने यहाँ भेज दिया, वही बहुत बड़ी बात है ना। आपकी आ रही और जा रही है सांस, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग बहुत इसको नॉर्मल मानते हैं सर, बहुत नॉर्मल। उनको लगता है सुबह जग गए, इसमें क्या थैंक यू करना, जगना ही था मुझे तो। पर जिस दिन बेटा वो बटन बंद कर देगा उस दिन पता चलेगा ओ ये तो बहुत बड़ी बात है। तो समझ रहे हो, कई लोग नींद में निकल जाते। तो कहते हैं ना कि लाखों लोग कल रात को प्लान बना के सोए थे कि आज सुबह ये करना है, नहीं हो ना, मगर आज नहीं है। अलार्म का बज जाना भी थैंक यू है कि ये बज गया सुबह, मतलब मुझे पता चला कि बज गया, बजेगा तो है ही वो, यस, है ना, अनटिल अनलेस फोन खराब हो जाए। बट सार ये है कि आप सुबह जग गए, आप शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं, प्रणाम करके धन्यवाद करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्रैटिट्यूड शो करते हैं आप। लाइफ में जितना आभार प्रकट करना शुरू करेंगे, लाइफ उतनी बेहतरीन होती चली जाएगी, क्योंकि आप हर पल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे हर पल दिया। मैं अपनी लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 साल पहले, जैसे मैंने बताया, जब मैं इंटर्नशिप के दौर में था तब मैं पैदल जाता था। आज मेरे पास में मर्सिडीज। कई बार मेरा दिमाग जो है अशांत हो जाता है कि यार ये हो गया, फिर मैं उस ड्राइव करते उस लोगों को देख लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ तक पहुँचा दी, ये क्या कम बात है, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो अशांति गायब हो जाती है। तो जितना मिला है उसके लिए धन्यवाद करते चलिए, वो तो और देता रहेगा। देने वाला तो बहुत देना चाहता है, हम झोली छोटी कर लेते हैं। सच कह रहा हूँ मैं। हम दिन भर मांगते हैं ये हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। आप एक बार उसे ही मांग लो कि आप आ जाओ बस मेरे से, फिर तो गेम ही पलट जाएगा। तो हम क्या है, वो उन्हें नहीं मांगते, उनके अलावा सब मांगते। मकान बड़ा हो जाए, ऑफिस बड़ा हो जाए, टीम बड़ी हो जाए, फॉलोअर बढ़ जाए, व्यूज़ बढ़ जाएँ,
एक बार बस ये कहते हैं प्रभु आप आ जाए बस, तो वो फिर कहते तो हैं सब हो जाएगा ना ना। कि स्पिरिचुअल लोग, कई लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अपनी डिजायर्स खत्म कर दो, जबकि स्पिरिचुअल होने का मतलब तो है कि आप सुपर एम्बिशियस हो चुके हो। मतलब Yes. कि जो नॉन स्पिरिचुअल तो क्रिएशंस को मांग रहे हैं, राइट, आप तो नहीं स्पिरिचुअल मांग तो रहे। सीधा क्रिएटर को ही मांग। राइट राइट राइट, वो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। लवली। तो कार्तिक, आपने गीता और शास्त्रों की बात की है, तो मैं कई बार ये पढ़ा हूँ कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो हैं या फिर वेस्टर्न की ऐसी कई किताबें हैं जिनका जो अगर सार उठा लें तो वो गीता में से ही चीज़ें निकल करके आ रही होती हैं। तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन अगर आपके रहे हों और वो इंसाइट आप शेयर कर सके तो ऑडियंस को काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि वो जो एक रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं जागेगी और लोगों में। जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, और जब मैं उनके बारे में, बड़ी फेमस बुक्स हैं, उनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उनको पढ़ा भी मैंने बुक्स को, मोटिवेशनल बुक्स हैं, लाइफ लर्निंग की बुक्स हैं, उनको जब पढ़ता हूँ समझ में आता है तो सब गीता जी में लिखा हुआ है। इन्होंने वहीं से इसका थॉट जो है वो लिया और फिर उसको और एग्जैजरेट किया और थोड़ा उसको विस्तार दिया और थोड़ा बड़ा किया, बट सार जो है वो तो लिखा हुआ है ऑलरेडी वहाँ पर। तो श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहने का मतलब कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। ओके। तो आप इतना जब समर्पित हो जाते हैं उनके लिए तो सब होने लगता है। राइट। तो अर्जुन को कहते हैं कि ये सब तो बड़ा नॉर्मल है, महाराजा बन जाओगे, स्वर्ग मिल जाएगा, तो बहुत सामान्य सी बातें हैं, मैं तुम्हें इन सबसे ऊपर उठाकर मोक्ष दे दूंगा। तो समझाते हैं अर्जुन को अपने जो भक्त हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता, बहुत सारे स्पीकर्स इसको मार्केटिंग फंडा और इस तरीके से बताना चाहते हैं, बट मैंने इस पर प्रॉपर एक सीरीज़ किया। हमारे स्वामी जी परमहंस स्वामी श्री गणानंद जी महाराज जी ने लिखा है श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या यथार्थ गीता जी। तो उस यथार्थ गीता को जो मैंने पढ़ा 5 बार और उससे जो मैं समझ पाया गीता जी से, उसका सार मैंने पहुंचाने का प्रयास किया, तो वो कंप्लीटली संपूर्णतः आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई बातचीत है, वार्ता है ना। वो पूरी आपकी सोल के बारे में, आप सोल को, आपकी जो आत्मा है उसको परमात्मा से कैसे मिला सकते हैं, उसकी जो जर्नी है उसके बारे में बात की गई। और बहुत सारे लोग अगर गीता जी पढ़ने लग जाएं और बहुत अच्छे से पढ़ लें तो बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ओके। तो जो भी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सीक्रेट नाम की बुक है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि आप चाहने लगो, चीज़ें होने लगेंगी। तो सेम जो थॉट है वो कहीं ना कहीं गीता जी में भी आता है। प्रभु कह रहे हैं कि आप मुझे चाहने लगो। सारी इच्छाएं तो ठीक हैं, वो सही नहीं है, बट मेरी इच्छा कोई बुरी नहीं है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आप प्रभु के लिए इच्छा रखते हैं, प्रभु मुझे तो आपको पाना है, तो वो इच्छा सही है। और जब आपके मन में वो इच्छा लगती है तो वो भी होने लगता है। तो जो है आप अपनी एनर्जी को बेसिकली कलेक्ट करने लगते हैं, एक जगह पे इकट्ठी करने लगते हैं और फिर उसका फल आपको मिलने लगता है। गीता जी में भगवान एक बात और कहते हैं कि जैसे जिसकी श्रद्धा जहाँ जहाँ झुक रही है, उसकी ओट में खड़ा होकर मैं ही उसको फल दे रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है यहाँ से हमें फल मिल गया, है ना, हमारी श्रद्धा क्योंकि वहाँ झुक गई। लेकिन प्रभु कहते हैं कि वहाँ पर भी मैं ही, और मैं ही उसको फल दे रहा हूँ, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, वो विधि सही नहीं है, शास्त्र विधि जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं, अनुसार नहीं है। तो वो कहते हैं कि शास्त्र विधि कहती है कि आप ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। तो उसका सार ये कह रहा है कि आप मेडिटेशन करें, प्रभु का नाम लें, आपको जो है मोक्ष तक का द्वार है वो। तो जब आप उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो ये सब तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं। भगवान कहते हैं रिद्धिया सिद्धियाँ तो ऐसे ही मिल जाएंगी, लेकिन उसमें उलझना नहीं है, आपको बहुत आगे तक जाना है। तो वही सीक्रेट भी कह रहा है, जो बुक कह रही है वही कह रही है कि आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। आप मान लीजिए बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और आप कहते हैं मुझे तो करोड़पति बनना है, मुझे तो अरबपति बनना है, वो भी आप बन जाओगे क्योंकि आपकी चाहत ही वही थी। लेकिन प्रभु कहते हैं कि वो चाहत मत रख, तू तो मुझे पाने की चाहत रख ले, ये सब तो ऐसे ही मिल जाएगा, है ना। तो प्रभु क्या करते हैं? रंक को राजा बना देते हैं। जो रंक था उसको राजा तक पहुंचा देते हैं, उसी गद्दी पे बैठा देते हैं। तो सार ये कहता है कि आपकी चाहत क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो आपके फेवर में काम करने लगती है, वही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वत्र मैं ही व्याप्त और मैं ही तुझ तक कृपा बरसाऊंगा। ओके। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी बुक्स जो हैं उनका सार यही है। गीता जी का जो सार है, गीता जी में जो बात कही गई है, उसको उन्होंने उठा करके उसको विस्तृत रूप दिया है और बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन जो कोर थॉट है वो सारा का सारा गीता जी में। तो ये जो डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत लोगों को इसमें मीनिंग क्लियर नहीं होता है कि डिटैचमेंट का मतलब क्या है। कई लोग डिटैचमेंट का मतलब समझते हैं कि संसार छोड़ देना या सब चीज़ों का भोग बंद कर देना। तो आपकी नज़र में डिटैचमेंट का रियल मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू गीता या कृष्ण जो कह रहे हैं उसमें? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट? डिटैचमेंट का मतलब जैसा आप
आपकी आसक्ति अगर नहीं रही, आपका अत्यधिक लगाव नहीं रहा किसी चीज़ से, तो ऑटोमेटिकली आप डिटैच हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है तुरंत ही छोड़ छाड़ के सब चल दें, उसके लिए तो समय लगेगा, क्योंकि वो भी आपकी साधना का स्टेज होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में 4 स्टेजेस बताई गई हैं। ओके। जैसे हम बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उन्होंने वही बताया कि जो शूद्र श्रेणी का वो साधक है, वो जब मेडिटेशन की दुनिया में आ रहा है तो अल्पज्ञ, उसको जानकारी नहीं है इतनी, फिर धीरे धीरे वो वैश्य श्रेणी में आता है। बेसिकली वो अपने पुण्य जो है उनका इकट्ठा करता है, जिस तरीके से बिजनेसमैन करते हैं, वैश्य श्रेणी में आता है। फिर क्षत्रिय होता है, उसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से लड़ने की ताकत आती है। क्षत्रिय का काम क्या है, वो लड़ सकते हैं, योद्धा होते हैं। और फिर वो ब्राह्मण श्रेणी में आता है। ब्राह्मण से भी ऊपर जो परब्रह्म है, वहाँ तक मैं तुम्हें ले जाऊँगा। इन चारों वर्णों से ऊपर उठ, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। तो ये बहुत स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, बट बात का सार ये है कि धीरे धीरे चीज़ें होने लगती हैं। डिटैचमेंट की भी एक प्रोसेस है, तुरंत नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने डिटैचमेंट किया और आज मैं छोड़ छाड़ के सब चल दिया, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे चीज़ें होने लगती हैं। बट जब हम संभाव लेके आते हैं तो हमारे अंदर माइंड में वो शांति आने लगती है कि ठीक है ना, जो होगा अच्छा होगा, और प्रभु सब अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हमारे मन का नहीं हो रहा तो उनके मन का हो रहा, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, है ना। यही उन्होंने अर्जुन को समझाया कि ये सब तू जो अभी देख रहा है सब तो पहले हो चुका है, कोई बहुत बड़ी चीज़ घटना नहीं घट रही है, बस तुझे अपना काम करना है। गीता जी का एक और सबसे बड़ा जो लेसन है, जो मुझे समझ में आता है, वो ये कि मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है हमारा जीवन। हम सोचते हैं कि जो है हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हमें अपने कर्मों से ही वो सब करना है, सिर्फ सोचने से नहीं होएगा। तो उसके लिए अर्जुन को अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक चक्र चला करके सारी कौरव सेना समाप्त कर देते। लेकिन अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान देने का सार क्या है कि तेरा रास्ता तुझे ही चलना पड़ेगा, तेरी आत्मा को शुद्ध तुझे ही करना पड़ेगा, तेरी आत्मा को मुझ तक यानी परमात्मा तक तुझे ही लाना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। राइट। रास्ता वो बता सकते हैं, सारथी वो बने, उन्होंने ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, है ना, सब कुछ उन्होंने बताया। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोग, कि हमारे पास में शास्त्र उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए। गीता जी सबके घरों में मोस्टली रखी होंगी, लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं, सवाल ये। तो हमारा ये भाग्य है कि हमारे पास में शास्त्र हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम सौभाग्यशाली हो जाएंगे। और आई थिंक 3 चीज़ पढ़ना और समझना ये भी एक है कि समझने तो आप लगेंगे ना, धीरे धीरे समझ डेवलप होगी, एकदम से समझ में नहीं आएगी। मुझे लोग कहते हैं कि गीता जी बहुत क्लिष्ट है, संस्कृत के श्लोक हैं और बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं और हमारे तो समझ में नहीं आती, ऊपर से चली जाती। तो मैंने कहा ऊपर से तो जाएगी। जब हम केजी क्लास में पहली बार स्कूल गए तो क्या हमें समझ में आ गया था ए फॉर एप्पल क्या होता है? उसको भी तो समझने में समय लगा। तो जब ए फॉर एप्पल समझने में समय लग रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो आत्मज्ञान की बात है और अर्जुन के श्रेणी का साधक बनना पड़ेगा। हमारे स्वामी जी गीता जी में कहते हैं कि अनुरागी ही अर्जुन है। अनुराग का मतलब जिसका वही लगाव की बात हो रही है, बाकी सब चीज़ों से लगाव हट जाए और सिर्फ प्रभु के लिए अनुराग पैदा हो जाए, लगाव पैदा हो जाए, वो अर्जुन है। यानी कि उस श्रेणी का, उस कैटेगरी का भक्त जब आप बन जाओगे तब प्रभु आपसे कॉन्वर्सेशन करने लगेंगे, तब वो गीता जी आपके जीवन में आने लगेगी। वो जो उसकी क्रिएटर के साथ जो डिजायर है, Right. वो फिर अटैचमेंट नहीं है क्या? वो तो सबसे बड़ा लगाव है ना, वो तो रखना ही है हमें प्रभु की भक्ति में तो डूबना है। सार तो यही कहता है ना गीता जी का कि ईश्वर की भक्ति में जब आप डूब जाएंगे तो फिर ईश्वर आपको जब मिल गए फिर सब आसान हो गया ना। हमें अपनी आत्मा को ही तो इस चक्र से बाहर निकालना है जो जीवन और मृत्यु का चक्र है। यही गीता जी कहती हैं कि जो इट्स सर्कल जो घूमता चला जा रहा है, आत्मा कभी इस शरीर में, कभी किसी और शरीर में, कभी किसी और में, उसको हम इससे निकाल कर मोक्ष तक पहुँचाते। यही गीता जी का सार है। मेंटर का क्या रोल रहता है इसके अंदर? देखो मेंटर का रोल तो ये है कि गीता जी सबसे बड़ी मेंटोर है, उससे बड़ा तो मेंटोर है नहीं कोई कि आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। जी। मेंटोर का ये कि जिसने पढ़ी हुई है, जिन्होंने समझी हुई है, आप ऐसे सदगुरु की शरण में चले जाए तो आपका जीवन बहुत सुलभ हो जाता है, बहुत स्पष्ट हो जाता है, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। जैसे हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने यथार्थ गीता लिखी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनकी भक्ति का मुझे अवसर मिला और मैं उनके दर्शन लाभ प्राप्त कर चुका हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आपने श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या लिखी और मैंने पढ़ा और मेरी तो थॉट्स ही क्लियर हो गए कि गीता जी कहती क्या है। क्योंकि बहुत सारी उस पर बुक्स लिखी गई हैं, गीता जी की बहुत सारी व्याख्या की गई हैं, लेकिन जब आप स्पष्ट यथार्थ व्याख्या पढ़ लेते हैं तो आपको यथार्थ जीवन का समझ में आता है। मेरे पुत्र का नाम भी यथार्थ है, आप बताइए। और इसकी भी बड़ी कमाल की कहानी है कि हम अपने जीवन में बिटिया चाह रहे थे, तो मेरा और पत्नी का नाम अश्विनी और कार्तिक से अश्विका हमने सोचा था। अच्छा। तो एक दिन मेरी जो सिस्टर हैं और भाई हैं, लोग डिस्कस कर रहे थे। सिस्टर ने कहा कि बेटा हो गया तो क्या नाम रखेंगे? बोले यथार्थ रख देंगे। तो मैंने कहा देखेंगे, अब अश्विका ही होगी, अपने को तो बेटी चाहिए। जब वो बेटा हुआ उसके नाना जी ने तुरंत जो है जाकर के कुंडली और वो सब करवाया तो पता चला नाम बच्चे का यह पर ही आया। अरे वाह।
तो मैंने शाम तक तो अनाउंस कर दिया कि हमारे घर में प्रभु कृपा से यथार्थ पधारे। तो ये सब लिखा होता है सर। जब आप उसकी तरफ थोड़ा सा झुकोगे ना, थोड़ा सा अपनी भक्ति दिखाओगे ना, वो आपको उसकी शक्ति दिखा देगा, और तब आपकी भक्ति का परसेंटेज हाई हो जाएगा। अपने आप आपको समझ में आएगा कि इनका साथ छोड़ दिया ना, खेल खत्म हो जाएगा आप। तो सही मेंटर ढूंढे कैसे? आपने कहा आपको एक सदगुरु मिले, तो कैसे ढूंढते हैं? क्या कुछ पता लगता है? क्या हिंट्स हैं? हिंट्स ये हैं कि आप प्रभु की भक्ति में डूबें सबसे पहले तो। जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं उनको पुकारें, वो अपने आप आपको मिला देंगे मेंटर से, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मिल गए आप उन पर भरोसा कर लें बस, वो आपको सही जगह पर पहुंचा देंगे अपने आप। मेरा तो ये मानना है, जिस भी नाम से उनको पुकारते हैं, जिस भी धर्म के आप, एक बार उनको बस पुकारना शुरू करें, वो जो सुपर नेचुरल पावर है जिसे आप परमात्मा कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको मिला देता है। आपके शुद्ध अंतःकरण से जाना होगा। अगर आप लालच से जा रहे हैं कि मेरा घर बड़ा हो जाए, आज से मैं करूंगा पूजा 6 बार तो लालच में तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आप लालची वाले के पास चले जाएंगे जो आपसे कहेगा ये लॉजिक हो गया। लेकिन लोग जो रिलीजियस बोलते हैं ज़्यादातर तो आई थिंक चाहत से ही जा रहे हैं। चाहत से। जब भी कोई मंदिर पे, मैंने आज तक रेयरली किसी को देखा होगा कि ज़्यादातर तो वो लोग तो कह रहे हैं ना, प्रभु तो कह रहे हैं, कुछ गीता जी में प्रभु तो कह रहे हैं कि जहाँ श्रद्धा झुकाओगे, जहाँ मांगोगे मैं दे रहा हूँ। लेकिन वो विधि सही नहीं है, राइट। वो क्षणिक है। आपने मांगा घर में लिया, कितने दिन खुश होगे घर को देख के? मैंने अपनी जब ड्रीम कार ली सर, मैं पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। मैंने कहा घर के बाहर आके खड़ी हो गई यार, सोचा करते थे। अगले दिन 3 दिन 6 दिन 8 दिन, अल्टीमेटली इट्स जस्ट अ व्हीकल। जो गाड़ी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ई रिक्शा भी ले जाएगा, ऑटो भी ले जाएगा, हर गाड़ी ले जाएगी, और वैसे ही वो भी ले जाएगी। तो आपको क्या रियलाइज हुआ कि यार ये क्षणिक था, इट वॉज टेम्पररी। सेम चीज़ हर खुशी में देख लो आप, जीवन में जो जो हम मांग रहे हैं सबकी खुशियाँ क्षणिक है। वो खुशी, इसीलिए उसे परम आनंद कहा गया, इसीलिए उसे परम आनंद कहा गया कि वो इन सब आनंदों से ऊपर की चीज़ है। जब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये सब किस में लगे हैं, अपना कनेक्शन उधर बैठ गया, तो जीवन आपका, यही गीता जी समझाती है और सिखाती है कि कैसे आप डिटैचमेंट से उस अटैचमेंट की तरफ चलें जिसे मोक्ष कहा गया है। सो इसमें जैसे कि मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए, बर्नआउट, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए गीता में कुछ है ऐसे इंसाइट्स जिसकी वजह से अगर कोई मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, सैड है, स्ट्रेस में है, तो कैसे मदद कर सकती है आपकी जो लर्निंग्स रही गीता में? मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब दुनिया साथ छोड़ दे और प्रभु आपका साथ देने लग जाए, आपका हाथ पकड़ लें, तो सब आसान हो जाता है ना। तो हमें मेडिटेशन का रास्ता नहीं भूलना होगा। हर धर्म में जो बात कही गई है वो गीता जी का सार है। कहा गया ना, गॉड इज़ वन, परमात्मा है, कि ये गीता जी का विचार है। स्वामी विवेकानंद जी की कहानी मुझे इस पर याद आती है कि वो किसी सज्जन के यहाँ गए हुए, तो उनकी बुक शेल्फ में नीचे ही नीचे गीता जी रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा आपकी गीता जी से यहाँ नीचे रखी हुई, इतनी सारी बुक्स ऊपर रखी। उन्होंने कहा बस यही तो समझाना चाह रहा हूँ, इन सारी किताबों का बोझ, इन सारी किताबों की नींव श्रीमद् भगवद गीता है, जिसके ऊपर, जिसके आधार पर ये सब लिख करके आपने टिका रखा है। तो सेम चीज़ वही है कि आप प्रभु को जब सौंप देंगे ना, फिर वो सब करने लगते हैं, सब करने लगते हैं। तो जो सैड है, उदास है, एंग्जाइटी में है, उसको लग रहा है मेरे जीवन में सही नहीं हो रहा है, वो जिस दिन ये करना शुरू कर देगा कि मैंने अब आपको सौंप दिया, अब आप देख लेना, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये नेक्स्ट लेवल का होता है। एक भजन है बड़ा फेमस कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो जो चलाने वाला है उसको ही आपने कह दिया कि अब तो गाड़ी आपके वाले। राइट। हम जब प्लेन में बैठते हैं तो किस पे ट्रस्ट है? पायलट। यस। वो पहुंचाए नहीं पहुंचाए उसकी जिम्मेदारी, बट ट्रस्ट तो पूरा है ना कि पहुंचेंगे ही। हम मैसेज करते हैं ना, अभी पहुंच के बताता हूँ अहमदाबाद, अभी जयपुर पहुंच के बताता हूँ, मुंबई पहुंच के बताता हूँ। कंप्लीट ट्रस्ट है हमारा। तो प्रभु पर आप विश्वास कर रहे हैं या संपूर्ण विश्वास कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने एक जो खेल दिखाते हैं, एक हाई राइज बिल्डिंग से दूसरी हाई राइज बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांधी, उसने अपने बेटे को उस पर चलाया। लोगों ने कहा वाह, बहुत तारीफ हुई उसकी। उन्होंने कहा आप में से कोई है जिसका बेटा मैं उसको ट्रेनिंग देके चला दूँ? बोले किसी ने हाथ नहीं उठाया। बोले क्या हुआ? बोले आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन हमारा बेटा नहीं। तो बस वही है, हम उस पर बस विश्वास कर रहे हैं, संपूर्ण विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमें विश्वास तो है कि कर देगा वो, बट वो संपूर्ण विश्वास नहीं। जिस दिन वो संपूर्ण विश्वास आ गया ना, उस दिन चीज़ें चेंज होने लगती है। तो जब आप स्ट्रेस में हैं, आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, 20 मिनट 25 मिनट अपने दिमाग को शांत करें, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसी नाम से बुलाएं, आप जिस नाम से, जिस रूप में उनको देखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस मूरत को आप देखते हैं उसको जब देखने लगेंगे, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने लगेंगे, एक जगह पे सेंट्रलाइज होने लगेगी, शक्तियाँ आपकी इकट्ठी होने लगेंगी,
आपको सब मिलेगा और आपको सबसे पहले शांति मिलेगी, आपको ये साहस मिलेगा कि सब क्षणिक है, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, सब टेम्पररी। जब आप टेम्पररी वाली ये जो थॉट क्लियर हो जाती है दिमाग में, तो फिर आपको लोड ही नहीं है लाइफ। अभी की इस ज़माने की सबसे बड़ी टेंशन है जेलसी और दूसरी है ईगो। लोग, आपसे मेरी कोई लड़ाई हो गई, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपके अलावा सबसे आपकी वो वाली बात करूँगा। तो सार क्या है कि मैं आपसे बात कर लूँ सीधी, आपकी हमारी वो बात होगी, बात खत्म होगी। जिससे बात करनी है उसके अलावा बाकी सबसे उसकी बात करते हैं हम। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और वो पता नहीं कितने दिनों तक वो ग्रजेस बड़े होते रहते हैं, मज़ा आ रहा होता है। फिर एक दिन पता चलता है जिससे ग्रजेस थे वही चला गया या हम ही चले गए। राइट। तो इससे पहले कि देरी हो जाए सुलझा लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। सो ट्रू। सो फाइनली रैपिड फायर राउंड में हम जाएं उससे पहले आपके पूरे एक्सपीरियंसेस से कुछ खुश रहने के कुछ 2 या 3 हैक्स आप दे सके जनता को आपके पूरे एक्सपीरियंसेस में से। 3 चीज़ें मैं अक्सर अपने सेशंस में, अपनी कहानियों में कहता हूँ कि मनुष्य का ये हमारा तन जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बनी है हमारी बॉडी, और 3 एलिमेंट से सक्सेस बनी। तो सबसे पहला है ऊपर वाले का आशीर्वाद। बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिलता है। मनुष्य ने अपना सारा जोर लगा लिया था। अभी हमने लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान देखा कि हमारी कितनी सी ताकत है। जो हम दुनिया में, जीवन में अचीव कर सकते हैं वो पल में कर सकते हैं ना। तो हमें उनके आगे नतमस्तक होना होगा। जब आप नतमस्तक होते हैं, जिस पे हमने बहुत डिस्कशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आसान होगा। दूसरी चीज़ है अपनों का प्यार होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं फैमिली की बात कर रहा था कि जब आप फैमिली के साथ होते हैं, अपनों के साथ में होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं सर जो आपकी सक्सेस पे खुश होते हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं। वरना लोग आपको बधाई देंगे, वाह आपने नया ऑफिस लिया, आपने महंगी गाड़ी ली, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत आगे बढ़ रहा है, चल रहा होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी जेलसी रहती है अंदर। बहुत कम लोग हैं जो आपके लिए खुश हो रहे हैं, निस्वार्थ भावना से खुश हो रहे हैं। उन लोगों के साथ रहिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। रावण ने भी कहा, जब प्रभु श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि जाके अंतिम ज्ञान लो, तो रावण ने कहा कि मेरा भाई उधर खड़ा है इसलिए मैं हार गया, और तुम उधर ही अभी भी खड़े हो इसलिए तुम जीत गए, तुम्हारे भैया जीत गए। तो जहाँ फैमिली है, कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो हमें मजबूती के साथ रहना है। हम जब मजबूती के साथ रहेंगे, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये अपनों का प्यार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, अपनी मेहनत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मेहनत में बहुत कमी रखते हैं और ऊपर वाले को कोसते हैं, तकदीर को कोसते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आप ईमानदारी से डायरी में लिख के बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या, कितनी मेहनत की और कहाँ कमी रह गई, तो खुद ही बता देंगे कि हाँ ये कमी रह गई थी, इसलिए शायद वो नहीं हो पाया। दिस इज़ ब्रूटल रियलिटी। आप अपनी रियलिटी को पहचान लें कि मुझे जब पढ़ना था, जब मुझे अचीव करना था, जब मुझे लर्न करना था, मुझे बहुत बेहतर बनना था, तब तो मैं बना नहीं। अब मैं कह रहा हूँ यार हमारे तो तारे बुलंद नहीं है, हमारे तो कमज़ोर किस्मत है। तो आप उसको दोष देना बंद कीजिए। उसने तो आपको इस मनुष्य रूप में भेजा है और इस लायक बना के भेजा है कि आप झंडे गाड़ दें। अब आप मेहनत ही नहीं करना चाहते और आपके तो मेरे को अचीव नहीं हो रहा, तो वो दूसरी चीज़ है। तो इसीलिए 3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों का प्यार, इसके साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लवली। तो ये मेरा सार होता है कहानी। ब्यूटीफुल कार्तिक, बहुत ही अमेजिंग इंसाइट्स आपने शेयर किए। एंड नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। चलिए, यस कार्तिक, कॉफ़ी या टी से स्टार्ट करते हैं अपना दिन? किससे स्टार्ट करते हैं अपना दिन? मैं चाय से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। लाइव शोज या रिकॉर्डेड सेगमेंट्स, क्या पसंद है? लाइव शोज। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब फेवरेट है। पॉडकास्टिंग वर्सेस रेडियो? रेडियो हमेशा पहला प्यार रहेगा। सबसे फनी इंटरेक्शन फैन के साथ ऑन योर शो? सो एक बार एक मैडम ने मुझे आई लव यू प्रपोज कर दिया था ऑन एयर। तब मेरी शादी नहीं हुई थी और वो लाइव कॉल चला गया था, तो मैंने इमीडिएटली उसको संभाला। वो डिस्कशन बहुत सीरियस हो रहा था, बट उन्होंने कहा मुझे मौका मिला बात करने का, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, बट हम आगे बात करते हैं। तो मैंने उसको हैंडल किया। तो उस दिन मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि लाइव मुझे कॉल्स नहीं लेनी है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने तो आई लव यू कहा था, आई हेट यू भी हो सकता है। दुनिया की सबसे पीसफुल जगह आपके लिए कहाँ है? हमारा माइंड। 1 करोड़ लिसनर्स या 100 करोड़ कैश, क्या चूज़ करेंगे? लिसनर्स नहीं, मतलब बेसिकली दोनों ही। आपने बहुत उसमें क्वांटिटी में पूछ लिया, मैं तो क्वालिटी की तरफ जाता हूँ। और मेरा मानना है कि मैं चूज़ करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जनता, जहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचा के उनके जीवन को सुधार पाऊँ। सुपर पावर अगर चाहिए तो समय को रोकना या पास्ट में जाना? समय को रोकना या पास्ट में जाना, दोनों ही नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि ये प्रभु की मर्ज़ी के खिलाफ होगा। फेवरेट फैमिली एक्टिविटी या ट्रेडिशन क्या है? हम लोग कीर्तन करते हैं हर शाम में, आधे घंटे 35 मिनट तक भजन गाते हैं, वो सबसे बढ़िया। उससे हमारा सारा स्ट्रेस भी चला जाता है और हम कोशिश करते हैं कि हर बार एक भजन नया गाए। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आप पे क्या टेक है? अरेंज्ड मैरिज हुई मेरी, और मैं चाहता भी था अरेंज्ड मैरिज हो, और
प्रभु कृपा ऐसी रही कि मेरा और मेरी जो पत्नी अश्विनी, उनका दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। और तो 22 दिसंबर, तो मैंने मेरी 22 दिसंबर कहता हूँ। एक क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि लोग पूछना बंद कर दें आपसे, कि आप कितना कमा लेते हैं? अगला एडवेंचर क्या प्लान कर रहे हो? तो मैं कुछ प्लान नहीं करता, एडवेंचर मेरे साथ होते हैं। जीवन मेरा एडवेंचर। रामायण के टाइम पे जाना चाहेंगे या महाभारत के टाइम पे, और क्यों? रामायण के काल में जाना चाहूँगा, और प्रभु श्री राम के जीवन में जो उन्होंने दुनिया को सिखाया अपने जीवन से, उसको सीखना चाहूँगा। अगर मुझे ऐसा मिले, सौभाग्य होगा मेरा, और मैं उनकी वानर सेना में और उनकी जो सेना गई थी उसमें अगर कहीं हिस्सा बन जाऊँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी पूजा होगी। गॉड आपके लिए एक बिलीफ है या फिर एक्सपीरियंस? प्रभु जो हैं वो विश्वास भी हैं, वो अनुभव भी हैं, वो अनुभूति भी हैं। प्रभु सब कुछ है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं वो है। वो तो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, हर पल में है वो तो। कौन सी स्क्रिप्चर के पास जाते हैं जब स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए होती है? श्रीमद् भगवद गीता, यथार्थ गीता। सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है आपको? मेरे पिताजी। अगर किसी को गुस्सा आए तो वो क्या करे? सो बेसिकली बातों का बोझ है ये जो गुस्सा दिलाता है, चढ़ जाता है दिमाग में, और गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा कम हो जाएगा। उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए। जैसा मैंने कहा, संभाव होने लगेंगे आप। ये बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन इस बात को भगवान ने जब कहा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। वो भक्त बनना पड़ेगा, धीरे 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 होएगा कि आपका ये समझ में आ जाएगा कि सब क्षणिक है, गुस्सा भी कम होने लगेगा। स्ट्रेस या बर्नआउट से कोप अप करने के लिए आपका क्या तरीका है? तो मैं भजन सुन लेता हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लेता हूँ, शांत कहीं ड्राइव पे चला जाता हूँ। इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ। अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है जीवन से तो क्या करें? फ्रस्ट्रेशन है तो मेडिटेशन कीजिए। एक मेंटल हेल्थ टिप जो आप अपने लिसनर को देना चाहेंगे? कि आप ध्यान लगाना शुरू कीजिए, आप अपने मस्तिष्क को शांत करना शुरू कीजिए, और अपनी श्वास पर, जो गीता जी में प्रक्रिया बताई गई है, श्वास और प्रश्वास का ध्यान कहा गया है। श्वास आ रही है तो आपको नाम जपना है, जा रही है तो नाम जपना है। जब आप इस प्रैक्टिस में लग जाते हैं तो आप दुनिया की तमाम चिंता भूल करके सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और धीरे 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 ध्यान साधना आपकी बढ़ने लगेगी, और आप जीवन में बहुत शुद्ध जो है होने लगेंगे। बस ये प्रैक्टिस आप छोड़ें ना। शुरुआत में आपका मन नहीं लगेगा, आप 5 मिनट 10 मिनट आप कोशिश करेंगे तो आपका मुश्किल से 10 सेकंड मन लगेगा, क्योंकि जैसे ही हम शांत होकर बैठेंगे 50 टेंशन आने लगेगी। दुनिया के ऐसे ऐसे विचार जो कभी नहीं आए उस वक्त आते हैं, क्योंकि शांत हो जाते हो, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता, वो तो घूम रहा होता है। राइट। लेकिन वो धीरे धीरे होगा, और उससे ही फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का एटीट्यूड, आपका सब कुछ चेंज होने लगेगा। ये मैंने खुद अनुभव किया, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप जब इस रास्ते पर चलेंगे, आई एम श्योर आपको अचीव होगा। और आप उसमें क्या नाम जप रहे हैं, किस धर्म के हैं, जाति के हैं, वो सब एक अलग चीज़ है, बट आप ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, वो दर्शन दे जाएंगे। आपका विश्वास होना चाहिए संपूर्ण वाला। ब्यूटीफुल।